अस्सलामुअलैकुम। कोयटा जलसे से पहले नवाज शरीफ पर एक और कयामत टूट पड़ी। 3 अहम साथियों ने बगावत कर दी। नवाज शरीफ को बताए बगैर शहबाज शरीफ से नैब जेल में मुलाकात कर डाली। सुलेमान शहबाज मुलाकात कराने वालों में पेश नवाज शरीफ पता चलने पर तीनों से नाराज हो गए। तीनों रहनुमा नवाज शरीफ के अहम तरीन साथी हैं। नवाज शरीफ की जारहाना हिकमत अमली में उनके तीनों साथियों ने भी साथ ना देने का इंदिया दे डाला। शहबाज शरीफ से मुलाकात में राजो न्याज की बातें, नून से शीन निकलने की तैयारी मजीद तेज हो गई। चौधरी निसार अहमद की एंट्री के बाद खामोशी क्या तूफान लाएगी। नवाज शरीफ को सिर्फ एक ही शख्सियत वापस ला सकती है, वो कौन है दोस्तों, हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, आज पीडीएम का कोयटा में जलसा होने जा रहा है। जलसे के मेजबान मौलाना फजलुर रहमान हैं। सिक्योरिटीदारों ने जलसे में दहशतगर्दी का अलर्ट जारी कर रखा है, जबकि एक दिन पहले पूरे सूबे में दफा 144 का नफाज भी अमल में लाया जा चुका है। इसके अलावा हुकूमत ने अपोजिशन से जलसा मुलतवी करने की भी दरख्वास्त की। ताहम जलसे के मुंतजमीन ने तमाम तर पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए जलसा हर सूरत में करने का ऐलान कर दिया। इस जलसे में बिलावल भुट्टो ने शिरकत से माजरत कर ली है और वो अब वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। दूसरे लफ्जों में इस जलसे के कार खास सिर्फ मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान रह गए हैं। पीडीएम के जलसे में शिरकत करने वाले रहनुमाओं और बिलखसूस मरियम नवाज के होटल की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा कि पीडीएम कायदीन को बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी फ्राहम की गई हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ साथ अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज की जा रही है। कोयटा में दफा 144 आयद की गई है। डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की जा रही है। जलसे के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए हैं। कायदीन जिस होटल में मुकीम है उसे मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उधर पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से शुरू दिन से ही अपनी राहें जुदा किए बैठी है। आसिफ जरदारी अस्पताल का बहाना बनाकर इस तहरीक से अमली तौर पर अलग हो चुके हैं, जबकि खुफिया तरीके से पार्टी को भी हैंडल कर रहे हैं और हर मौके पर मुस्लिम लीग नून से फासला भी रखे हुए हैं। इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट भी उनके लिए नरम गोशा रखती है। बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी को मद्देनजर रखते हुए पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के खुफिया राब्ते जारी हैं, जबकि नैब जेल में खादिम आला शहबाज शरीफ को भी ये बात समझ में आ गई है कि अब एस्टेब्लिशमेंट की बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे सुलेमान शहबाज के जरिए मुस्लिम लीग नून के 3 अहम रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल और राना तनवीर हुसैन को पैगाम भेजा कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता करें और रास्ता हमवार करने की कोशिश करें। तीनों रहनुमा नवाज शरीफ के फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सिपाही की हैसियत रखते हैं, मगर यहाँ बड़ी संगीन गलती कर गए और पार्टी कायद को बगैर बताए उनके भाई से जेल में मुलाकात कर डाली। इस मुलाकात से तज्जियाकारों ने अंदाजा लगाया है कि अब नून से शीन निकलने की बातों में सच्चाई जाहिर होने लगी है। मरियम नवाज इस मामले से बिल्कुल नावाकिफ हैं, मगर वो पीडीएम की जिस कश्ती में सवार हैं उसमें पीपल्स पार्टी पहले ही इतने सुराख कर चुकी है कि अब ये कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है। कोयटा के बाद पेशावर का जलसा भी पीडीएम का इम्तिहान साबित होगा और उम्मीद की जा रही है कि इस जलसे में भी बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर हम नवाज शरीफ की वतन वापसी की बात करें तो हुकूमत ने जिद पकड़ ली है कि वो नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर ही रहेगी। वजीर आजम ने गुज़श्ता दिनों टीवी इंटरव्यू में नवाज शरीफ की वापसी के लिए जिस अज़म का इजहार किया, मुस्लिम लीग नून अब खुले लफ्जों में इसको मजाक समझ रही है। बदकिस्मती देखिए कि मुस्लिम लीग नून एक तरफ आवाम की मोहब्बत का दम भरती है और दूसरी तरफ इसके कायद आवाम से दूर रहकर इक्तदार का ख्वाब देख रहे हैं और वतन वापस आने को उनका दिल ही नहीं चाहता। वजीर आजम के अज़ाइम के हवाले से सीनियर सहाफ़ी राना मुबश्शिर ने दावा किया है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का हुकूमत के पास एक ही तरीका है
साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने के लिए हुकूमत ने 15 जनवरी की डेडलाइन दे दी है, लेकिन इस हवाले से अमली तौर पर जो इकदाम मुमकिन है वो यही है कि वजीर आजम इमरान खान के बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो ज़ाती हैसियत से बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात करके उन्हें आमादा कर सकते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करें। इस हवाले से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन कैदियों की हवालगी के हवाले से कोई भी कानून मौजूद नहीं है। ताहम नवाज शरीफ के पास वतन वापस न आने का कोई भी इखलाकी जवाज भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, अब हम चलते हैं न्यूज स्टोरी की तरफ के नवाज शरीफ के 3 अहम साथियों ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और नवाज शरीफ इनसे नाराज क्यों हैं। मुस्लिम लीग नून और फौजी स्टैब्लिशमेंट के दरमियान अब भी राब्ते हैं, लेकिन नवाज शरीफ अपनी जारहाना हिकमत अमली पर पेशकदमी के फैसले पर कायम हैं। वजीर आजम इमरान खान के अहम मुआविन शहजाद अकबर ने हाल ही में कहा था कि जिस वक्त शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में थे उस वक्त नून लीग के 3 रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की थी। मीडिया के कुछ मुबस्सिरीन ने भी इस इशू पर बात की थी और इशारा दिया था कि नवाज शरीफ नून लीग के इन रहनुमाओं से नाराज हैं जिन्होंने नैब की जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। बाखबर जराये का कहना है कि नवाज शरीफ इसलिए नाराज थे कि इन 3 नून लीगी रहनुमाओं ने फौजी स्टैब्लिशमेंट के सीनियर नुमाइंदगी की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। ये 3 रहनुमा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और राना तनवीर हुसैन थे। मीडिया के राब्ता करने पर एहसन इकबाल ने बताया कि उन्होंने अपनी पार्टी के सदर से मियां नवाज शरीफ को आगाह करने के बाद मुलाकात की थी। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि नवाज शरीफ उनसे नाराज हैं। उन्होंने इस बात की भी तरदीद की कि उनकी मुलाकात का एहतमाम स्टैब्लिशमेंट ने किया और कहा कि उन्होंने नैब से मुलाकात की दरख्वास्त की थी। ताहम नून लीग के जराये कहते हैं कि नून लीग के वफद के पास शहबाज शरीफ के लिए एक पैगाम था। इस राब्ते से पहले नवाज शरीफ से राब्ते की कोशिश की गई थी, जिन्होंने स्टैब्लिशमेंट से पैगाम लेकर आने वालों के लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। ताहम फौजी स्टैब्लिशमेंट के जराये का इसरार है कि नून लीग के 3 रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात का एहतमाम सुलेमान शहबाज की जानिब से फौजी स्टैब्लिशमेंट से राब्ता करने के बाद किया गया था। सुलेमान शहबाज ने दरख्वास्त की थी कि इस मुलाकात का इंतजाम किया जाए। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने राब्ता करने पर बताया कि नून लीग के 3 रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस सूरत हाल ने नवाज शरीफ को नाराज कर दिया है। शहजाद अकबर ने इन 3 नून लीगी रहनुमाओं के नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक 3 रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के जारहाना रवैये के खिलाफ अपने तहफ्फुजात का इजहार किया। शहजाद अकबर के मुताबिक नवाज शरीफ नाराज हैं कि उन 3 रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से क्यों मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त से लेकर नवाज शरीफ ने पार्टी को बराह रास्त कंट्रोल करने का फैसला किया है। मुलाकात के बाद से मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और नून लीग के रहनुमाओं के दरमियान कई राब्ते हुए हैं, लेकिन नवाज शरीफ अपना मौकफ नरम करने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ के ऐसे सख्त मौकफ ने हुकूमत, स्टैब्लिशमेंट हत्ता के नून लीग के कई लोगों को परेशान कर दिया है। नवाज शरीफ के मौकफ के बरक्स पीपल्स पार्टी और इसके चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो अपनी तनकीद का मरकज स्टैब्लिशमेंट से हटाकर इमरान खान हुकूमत की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।